सब्सक्राइब कर लिया करें। और अगर किसी ने अकाउंट बनाना है डेयरी ब्रोकर के ऊपर तो उसका लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे आप साइन अप कर सकते हैं। तो आज का फिर हम एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपके पास हाजिर खिदमत हैं। कल हमने पढ़ा था डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से हमने अपनी एंट्रीज़ को कंफर्म कैसे करना है। ठीक है, उसमें बहुत सारी एंट्री आती हैं। बुलिश हरामी आ जाता है या बेरिश हरामी आ जाता है, बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग आई तो उसका मैंने सारा बताया था। अब तो मैंने ये है ना R25 वोलेटिलिटी 25 का पेयर है और डेयरी ब्रोकर है, एक छोटा सा मैंने चार्ट पैटर्न ड्रा किया है। ठीक है, इसे आप समझने की कोशिश करें। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्फर्म एंट्रीज बाय ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। जब 3 कैंडल बन जाएँ तो फिर हम अपनी एंट्री को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये देखें, ये एक सेल का पैटर्न है ये वाला। ठीक है, अब ये देखेंगे ये एक ना बुलिश कैंडल बनी हुई है, ग्रीन वाली कैंडल, साथ एक छोटी ना इन्वर्टेड हैमर बना है, एक यहाँ पर दूजी भी बन सकती है और साथ एक ना स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल बनी हुई है। ये तीनों कैंडल बन के एक इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। कैंडलस्टिक पैटर्न की जो हिस्ट्री है ना उसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। जब ये चीज़ मार्केट में बन जाती है उसके बाद फिर मार्केट अपना ट्रेंड अपना रिवर्स करती है और ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है सेल के लिए। जैसे ये कैंडल ख़त्म हो जाएगी ना, जैसे ये बनी कैंडल उसके बाद दूजी बनी, दूजी के बाद स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल बनी है, उसके बाद हम फ़ौरन एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। इसके ऊपर हमारा एसएल होता है और ये हमारा 1/3 के हिसाब से टीपी हो जाता है। इसी तरह अगर मार्केट के सपोर्ट के ऊपर या डिमांड जोन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल बने, साथ दूजी बन जाए या इन्वर्टेड हैमर बन जाए या कैंडिडेट ऑफ रिजेक्शन बन जाए, कुछ भी बन जाए और साथ एक स्ट्रॉन्ग सेल बाय कैंडल बन जाए तो वो हमारा डिमांड जोन कहलाता है या सपोर्ट जोन कहलाता है और उसके फ़ौरन बाद हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय के लिए। इसके नीचे हमारा इस कैंडल ऑफ रिजेक्शन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है और इसके ऊपर हमारा टीपी होता है 1/3 के हिसाब से। अब ये हमने देखा है एक थ्योरेटिकली, हम इसे ना प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर देखते हैं बाकी ये चीज़ें बनती हैं कि नहीं बनती। अब ये देखें, इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ चार्ट को। अब ये देखें ज़रा, अब ये बना हुआ है, एक बाय कैंडल बनी है, एक कैंडल ऑफ रिजेक्शन बनी है और एक स्टार स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल बनी है। इसे हम क्या कहेंगे, ये बना है रेजिस्टेंस एरिया में बना है तो इसे हम कहेंगे इवनिंग स्टार कहेंगे। इसके फ़ौरन बाद हमारी एंट्री होगी। ठीक है, एंट्री होने के बाद ये हमारा एसएल होगा। ठीक है, और ये हमारे देख कितना प्यारा इसने टेक प्रॉफिट दिया, टीपी दिया है। ठीक है, ये कितनी प्यारी एंट्री है, लेकिन कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल बनी, साथ एक कैंडल ऑफ रिजेक्शन बनी, दूजी बनी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल बन गई। ठीक है, इस कैंडल के बाद ये कैंडल एविडेंस नहीं थी, ये जो रेड कैंडल बन रही है ना पहले, ये जो रेड कैंडल बन रही है इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल बनी है, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेल की बनी। उसने मज़ीद इंडिकेशन दे दी कि अब में मार्केट चली जाएगी क्योंकि बायर का प्रेशर ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ते हैं कि मॉर्निंग स्टार के बारे में जो बिल्कुल बनता है सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मार्केट बाय जाती है। ठीक है, अब ये देखें, ये भी बन रहा है एक किस्म का, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये भी बन रहा है। ठीक है, और एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है। ठीक है, अब ये देखें स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल बनी, साथ एक इन्वर्टेड हैमर बना, साथ एक बाय कैंडल बनी। ये दरमियान वाली कैंडल बन रही होती है ना कैंडल ऑफ रिजेक्शन, वो मैटर नहीं करती वो ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। जब उसमें ब्रिक्स शो जो है ना कि मार्केट रिजेक्शन शो कर रही है, मार्केट अब मज़ीद सेल नहीं जाना चाह रही, तो फिर ये एक ना कैंडल रिजेक्शन बनती है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है बाय की। उसके बाद हम अपनी एंट्री जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय सेल के ऊपर प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख के। अब यहाँ देखें मार्केट कितनी बाय चलेगी। ठीक है, आप जब भी कोई एंट्री लें अपनी एक स्ट्रेटजी रखें, उसको 100 टाइम टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद आप उसी के ऊपर तहायात वर्क करें, इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनानी स्टार्ट कर देती है। ये ना हो कि आप आज एक स्ट्रेटजी पकड़ी, कल फिर एक पकड़ी, परसों फिर एक पकड़ी, इस तरह आप हमेशा लॉस ही करेंगे। इसी तरह मैं बूम 1000 ओपन करता हूँ, ये भी डेयरी ब्रोकर का पेयर है। बेसिकली ये इंडेक्स मार्केटिंग है
फॉर्म 1000 ओपन करता हूँ। ठीक है, इसी के ऊपर देखते हैं चीज़ें बन रही कि नहीं बन रही। अब ये मैं अगर सेल की देखूँ, छोटी सी एक मुझे इंडिकेशन मिली थी कि जैसे मैंने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल बनी, साथ एक कैंडल और छोटी सी रिजेक्शन बनी, साथ स्ट्रॉन्ग सेल की बनी। अब इस कैंडल के बाद इस जो स्ट्रॉन्ग सेल की बनी, उसके बाद मेरी एंट्री बनती है और मेरा 1/3 के हिसाब से TPV भी बनता है। ये देखिए, ठीक है, अब ये एक बाय की एंट्री बन रही इधर। ठीक है, इसी तरह हम अपनी मुख्तलिफ एंट्रीज बन रही होती हैं। ठीक है, आप ना प्रॉपर अपने सेटअप का इंतजार किया करें। प्रॉपर सपोर्ट, वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस से आप अपना, जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाए, आप उसके बाद अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके बारे में कोई भी आपका कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर जवाब दूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की पूरी हमें हिम्मत और हौसला दे।